एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। और जो डेफिनेशन आपको देना है वो पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस बताने, यहाँ जो आपको पॉइंट्स दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, इन सब का आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि आप किसी का बताया हुआ डेफिनेशन लिखो या किसी मैथमेटिशियन का डेफिनेशन लिखो, आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिख सकते हो। इसके बाद आपको यह देखना है कि जो डेफिनेशन आपने बताया है, जो डेफिनेशन आपने लिखा है, क्या उसमें ऐसा कोई वर्ड है जिसको और डिफाइन करने की जरूरत है। ऐसा अगर कोई वर्ड है तो आप उसको पॉइंट आउट करके अलग से आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड में अपने वर्ड्स में दिखा देता हूं कि कैसे कैसे मैंने इसको डिफाइन किया है। आप भी चाहो तो इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसका डेफिनेशन होगा। तो जो पहला पॉइंट है जिसको डिफाइन करना है अपन को, वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? दो ऐसे लाइन जिनको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो कैसे भी। यहां जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, आप चाहो तो अपने वर्ड्स में अलग से आप लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ता जाऊंगा मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पॉइंट आउट कर दूंगा, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि इन डेफिनेशन में जो भी आप बता रहे हो क्या उसमें ऐसा कोई वर्ड है जिसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है उसको मैंने डिफाइन किया है। When two straight lines are extended indefinitely such that they do not intersect each other, then they are said to be parallel to each other. ठीक है, दो ऐसे स्ट्रेट लाइन जब एक्सटेंड किए जाए इनडेफिनेटली, कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो उसके बाद भी वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो ऐसे दो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अब क्या इस डेफिनेशन में ऐसा कोई वर्ड है जिसको और फर्दर डिफाइन करने की जरूरत है? तो देखो इनडेफिनेटली ये क्या होता है, इसका तो डेफिनेशन देना पड़ेगा तभी पता चलेगा इनडेफिनेटली क्या होता है। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई? लाइन तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ठीक है, तो ये दो चीज मैंने पॉइंट आउट कर लिया मेरे डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो उसमें भी अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसको डिफाइन किया जा सकता है तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना और लास्ट में अलग से उसको लिख सकते हो। सेकेंड आपको बोला है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? ऐसा लाइन जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें और यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बने। अगर इस तरीके से है तो चारों डायरेक्शन में देखो, अगर ऐसा है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तब इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो उसको मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री व्हेन दोज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो लाइन आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट हो कि उनके बीच में जो एंगल बने वो 90 डिग्री का एंगल बने, तो उसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाएगा। क्या इसमें ऐसा कोई वर्ड है जिसको और डिफाइन किया जा सकता है? तो देखो ये इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट को आपको और डिफाइन करना पड़ेगा। एंगल, इसको और डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट दिया आपको थर्ड पॉइंट में लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच में जो एक छोटा सा लाइन होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लाइन होता है, लाइन के आप लास्ट में देखोगे तो एरो होता है, उसको और एक्सटेंड किया जाता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट होता है, एक उसका लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ होता है। तो इसको हम लोग मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट विथ अ डेफिनेट लेंथ इज नोन एज लाइन सेगमेंट। एक ऐसा लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो और उसका एक डेफिनेट लेंथ हो। डेफिनेट मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो, कोई ना कोई पर्टिकुलर उसका लेंथ है। इनडेफिनेट मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, बहुत लंबा होगा। डेफिनेट मतलब छोटा सा लेंथ जिसको आप मेजर कर सको, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या इस डेफिनेशन में ऐसा कोई वर्ड है जिसको और डिफाइन किया जा सकता है? तो देखो ये तो पॉइंट्स है। ये वैसे भी स्टार्टिंग में आपको बताऊं, मैंने आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि पॉइंट, लाइन और सरफेस ऐसा चीज है जिसको अनडिफाइंड रहने दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप डेफिनेट लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ क्या होता है ये भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं। इसके कुछ और भी डेफिनेशन हमको देखने हैं, दो और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल को डिफाइन कर। तो रेडियस क्या होता है आपको पता है, एक सर्कल है
इस सर्कल को जब आप बनाते हो तो जो सेंटर पॉइंट रहता है, इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कल के एंड तक कोई भी लाइन अगर आप कहीं भी ड्रॉ कर दो इस तरीके से, या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये सारे के सारे रेडियस कहलाते हैं। ठीक है, सेंटर से लेकर इस सर्कल के एंड पॉइंट तक। तो इसको वर्ड्स में मैं अपने वर्ड्स में मैंने इसको डिफाइन किया है। आप चाहो तो इन सबको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है आप अपने वर्ड्स में लिख लो, वो डेफिनेशन हो जाएगा। तो मैंने इसको डिफाइन किया है, ऑल द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एंड पॉइंट ऑफ सर्कल आर नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। वो सारे लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर पॉइंट से लेकर इस सर्कल के एंड पॉइंट तक स्टेट किए जाते, खींचे जाते हैं, उस लाइन सेगमेंट को रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाता है। क्या इसमें आपको ऐसा कोई वर्ड लग रहा है जिसको आप अलग से और डिफाइन कर सकते हो? तो चाहो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि पॉइंट क्या होता है या एंड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नहीं भी मिल रहा है तो आपको ये सेंटर भी आप डिफाइन कर सकते हो कि सेंटर क्या होता है। ठीक है, इसको अलग से डिफाइन किया जाता है कि सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिफ्थ प्रॉब्लम है, फिफ्थ इसका जो डेफिनेशन है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? ये ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा भी और लिख सकते हो आप कि इसके दो अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है डेफिनेशन में वो है, अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल साइड्स हुज ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज अ स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और जिसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के मेजरमेंट के हो, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो यहां पर एक देखो, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा वर्ड है जिसको और डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन।